कहानी शुरू होती है एक पुराने और टूटे फूटे से घर में। उस घर के अंदर एक आदमी और उसकी पत्नी को कुछ लोन शार्क्स बहुत ही बेरहमी से पीट रहे थे। एक ने तो गरम आयरन लेकर उस आदमी की गोद पर जला दिया था। आदमी के मुंह से खून निकल रहा था और वो गिड़गिड़ा कर उनसे कह रहा था, प्लीज मुझे एक और महीना दे दो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन लोन शार्क का लीडर, जिसके हाथ में वही गरम आयरन था, मुस्कुराते हुए बोला, अगर तूने किसी और से उधार लिया है तो अपने ऑर्गन्स बेच दे, पैसे चुकाने के लिए असली इंसान वही करता है। फिर उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया और उसका चेहरा आयरन से जलाने वाला था। उसने कहा, थोड़ा दर्द तुम दोनों को भी महसूस होना चाहिए, तभी समझ पाओगे उन लोगों का दर्द जिन्हें पैसे वापस नहीं मिलते। लेकिन जैसे ही वो आयरन चेहरे की तरफ लाने वाला था, उसकी नजर औरत पर पड़ी। वो कांप रही थी और जोर से सांसें लेती हुई फोन पर कुछ कर रही थी। लीडर ने तुरंत उसके हाथ से फोन छीना और गुस्से में बोला, क्या कर रही थी? पुलिस को बुला रही थी या किसी मरे हुए को कॉल कर रही थी? जब उसने फोन की स्क्रीन देखी तो शॉक हो गया। औरत अपने बेटे से बात कर रही थी। बेटा पूछ रहा था, मॉम वेयर आर यू, आई एम अनएबल टू रीच यू। और जब वो मैसेज टाइप कर चुकी थी कि बेटा घर मत आना, तभी लोन शार्क ने फोन छीन लिया और वो मैसेज भेजा नहीं जा सका। लीडर को एकदम से मजा आया, उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। वो बोला, तुम दोनों को मारने का क्या फायदा जब तुम्हारा बेटा भी है, अब उसे ही मजा चखाते हैं। वो कपल रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि उनके बेटे को कुछ ना किया जाए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। लीडर ने अपने आदमियों को कहा, इनके मुंह बंद कर दो, आवाज नहीं आनी चाहिए वरना लड़का डर जाएगा। फिर दोनों को दीवार से बांध दिया गया और तभी उनका बेटा आ गया। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और उसका नाम था कंग सन वू, और इस कहानी का यही असली हीरो है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी माँ, जिसकी जुबान बंद थी, आंखों से रोती हुई उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सन वू अंदर आ चुका था। लोन शार्क्स उसे देखकर तैयार खड़े थे। सन वू ने कैजुअली अपना शू उतारा, बैग एडजस्ट किया और बोला, आई एम होम। लेकिन उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही एक गून ने उसके सिर पर रॉड से वार कर दिया। माँ को लगा अब तो बेटा गया, लेकिन तभी सबके होश उड़ गए। सन वू ने उसी आदमी को जिसने रॉड से मारा था उसके कंधे से पकड़ा और एक ऐसा पंच मारा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। हालत ऐसी थी कि अगर उसे कोई नरक में भी भेजे तो शायद नरक वाले भी रिजेक्ट कर दें। सब हक्के बक्के रह गए। लीडर के तो पसीने छूट गए। उसे समझ आ गया कि ये लड़का एक विरोधी लड़ाई में नहीं हार सकता। उसने अपने आदमियों को चिल्लाकर कहा, सब एक साथ हमला करो, जरूरत पड़ी तो मार डालो। एक गून ने हमला किया, लेकिन सन वू ने उसे इजीली डॉज कर दिया। उसी समय दूसरे गून को रिब्स पर इतनी जोर की हिट दी कि कई रिब्स टूट गईं। वो बंदा दर्द में रॉड छोड़कर सांस लेने लगा, लेकिन सन वू ने फिर से उसी जगह पर एक और हेवी पंच दे मारा। अब रिब्स पूरी तरह से क्रश हो गईं। फिर उसने पहले अटैकर की लेग पकड़ी और जोरदार किक से उसकी हड्डियां चूर चूर कर दी। 3 गून्स ऑलरेडी गिर चुके थे। फिर एक और बेवकूफ आया जो सोचा कि चेयर से अटैक करेगा। उसने सच में सन वू के सिर पर चेयर मारी। अटैक हुआ, लेकिन असर जीरो। सन वू ने उस अटैकर को ऐसा पटका कि वो सीधा दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। लीडर समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो गया। अब उसे लगा कि शायद वो सन वू के पिता को धमका